अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़मीन की तारीख के एक सबसे बड़े राज पर। एक ऐसी हौलनाक तबाही जिसने इस सियारे पर ज़िंदगी को तकरीबन ख़त्म ही कर दिया था। और इसके सारे सुराग एक इंतहाई दूर दराज जगह पर पत्थरों में महफूज हैं। अच्छा, तो इस कहानी को एक ही लेकिन बहुत चौंका देने वाले अदद से शुरू करते हैं। 90%। जी हाँ, 90%। ये उस वक्त की तमाम समुद्री मखलूक़ात की तादाद है जो तकरीबन 25 करोड़ साल पहले हमारी ज़मीन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इस वाक़े को द ग्रेट डाइंग या अजीम फनाह कहा जाता है। ये वो वक्त था जब ज़मीन पर ज़िंदगी अपनी बका की जंग तकरीबन हार ही चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो साइंसदानों को हमेशा परेशान करता रहा है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर कैसे हो गया। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में एक बहुत ही दूर दराज घाटी का सफ़र करना पड़ेगा। एक ऐसी जगह जहां इस कदीम जुर्म के तमाम सबूत बिल्कुल वैसे ही महफूज हैं जैसे वो लाखों साल पहले थे। ये है गुरियाल घाटी। ये कश्मीर भारत में है और इसे हाल ही में एक कौमी जियोसाइट का दर्जा भी दिया गया है। इसकी चट्टानों की तहें आप समझें कि एक किताब के वर्कों की तरह हैं और ये किताब हमें उस तबाही की पूरी कहानी सुनाती है, शुरू से लेकर आखिर तक, बिल्कुल तरतीब से। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखें, कई दहाइयों से इस अजीम फना के मुताले के लिए जो आलमी मियार या रेफरेंस पॉइंट माना जाता था, वो चीन में एक जगह है जिसे मीशान कहते हैं। तो मीशान को सरकारी तौर पर GSSP यानी आलमी मयारी नमूना का दर्जा हासिल है। लेकिन अब माहिरीन अर्जियात को ये एहसास हो रहा है कि भारत में ये जो गिरियाल की जगह है ना, ये हमें इस माहौलियाती तबाही की कहीं ज़्यादा गहरी और तफसील से भरी कहानी सुनाती है। अच्छा, अब जरा इन दोनों जगहों का मुवाजना करते हैं। देखिए, गयाल की जुग्राफियाई हैसियत हमें एक आलमी तस्वीर दिखाती है, जबकि मीशान एक छोटे इलाके की कहानी बताता है। फिर गयाल की चट्टानें ज़्यादातर कुदरती हालत में हैं, जिसकी वजह से इन पर भरोसा ज़्यादा किया जा सकता है। और सबसे अहम बात, गयाल में तबाही के वाक़े वाली तह बहुत ज़्यादा मोटी है। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास इस तबाही के अमल को स्टेप बाय स्टेप बहुत बारीकी से देखने और समझने का मौका है। तो चट्टानों की बात तो हो गई, अब आते हैं असल चीज पर, यानी फॉसिल्स। वो क्या कहानी सुनाते हैं? गिरियाल में ये कहानी एक ड्रामे की तरह है जिसके 3 वाज़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा है एक हंसती बसती फलती फूलती दुनिया। फना से पहले की जो चट्टानें हैं ना, वो तरह तरह के फॉसिल से भरी पड़ी हैं। ये इस बात का सबूत है कि उस वक्त समंदर की दुनिया कितनी रंगीन, पेचीदा और जिंदगी से भरपूर थी। और फिर अर्जियाती तारीख के एक ही पल में सब कुछ बदल गया। फॉसिल रिकॉर्ड से ये वाज़े होता है कि ये कोई आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक अचानक और बहुत बड़ी तबाही थी। जिंदगी की पेचीदा अक़साम एकदम से गायब हो जाती हैं और जो चंद जानदार बच जाते हैं उनका साइज़ भी नुमाया तौर पर छोटा हो जाता है। इसे लिलीपुट असर भी कहते हैं। तबाही के बाद की दुनिया कैसी थी, उस पर डिज़ास्टर टैक्सा का राज था। ये वो सख्त जान मखलूक़ात होती हैं जो बदतरीन हालात में भी जिंदा रह जाती हैं। इनमें सबसे मशहूर एक सीपी जैसा जानदार था, कैलाया। ये समझें कि ये एक ऐसी मखलूक थी जो इस तबाहाल, कम ऑक्सीजन वाली दुनिया में जीने के लिए ही बनी थी। चलें अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि लाखों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? आखिर इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी वजह घड़ियाल की मुकम्मल कहानी है। देखें, दुनिया में ऐसी जगहें बहुत ही कम हैं जहां आपको ये चारों मराहिल एक साथ, एक ही तरतीब में मिले। एक सेहतमंद माहौल, फिर अचानक तबाही, उसके बाद बका की जिद्दोजहद और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की वापसी। घड़ियाल हमें ये पूरी फिल्म दिखाता है। और ये बात हमें एक बहुत ही अहम नुक्ते पर ले आती है जो घड़ियाल की साइंसी अहमियत को एक ही जुमले में बयान कर देता है। बात यह है कि क्रेटियल सिर्फ ये नहीं बताता कि तबाही हुई, बल्कि ये दिखाता है कि तबाही का अमल कैसा था। और इसी वजह से ये आज के साइंसदानों के लिए एक अनमोल कुदरती लेबोरेटरी है। वो इसकी मदद से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब माहौल पर शदीद दबाव पड़ता है तो क्या होता है, और ये आज हमारी बदलती हुई आबो हवा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो सोचने की बात यह है कि क्या 25 करोड़ साल पुराने इस जुर्म के मंजर में हमारे अपने मुस्तकबिल के लिए कोई इंतबा पोशीदा है? ये एक जबरदस्त याद दहानी है कि कभी-कभी कदीम पत्थरों में दफन कहानियां आज की दुनिया के लिए सबसे अहम सबक रखती हैं।